Hi guys, I am Chandrajit Pandey. I am a low budget traveler. My traveling style is nomad. Currently I am in Nepal and trekking to Mount Everest Base Camp. अब तक आपने देखा कि यह यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर काठमांडू सलेरी होते हुए जोरसले तवा तक हुई है। जल्दी आ जाओ। और आज का जो हमारा प्लान है वह नामचे तक पहुंचने का है। वैसे ज्यादातर लोग काठमांडू से लुकला फ्लाइट से आते हैं, जिसका टिकट रोज कम या ज्यादा होता रहता है। लेकिन हम अगर एवरेज की बात करें तो लगभग 6000 से लेके 8000 इंडियन रुपीज के बीच में रहता है। और लुकला दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। लोग लुकला से एक दिन की यात्रा करके फागडिंग पहुंचते हैं और दूसरे दिन नामचे। और हमारी यह टोटल यात्रा पैदल यात्रा रही है। हमने कोई भी फ्लाइट नहीं लिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम हैं जोरसल तवा और आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो नामचे से कहीं आगे होगा। और जहाँ पे हम रुके हुए थे बड़ा ही शानदार नज़ारा था। इधर ज़बरदस्त वाटरफॉल, ये हमारा रूम था जो कि फ्री ऑफ कास्ट था। इधर सस्पेंशन ब्रिज, शायद हम इसी ब्रिज से आगे जाएंगे। और कुछ सामान हमारा ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा इसलिए हो गया था कि कल हम जब निकले थे तो वहाँ पे हमारा स्टोव छूट गया था, जिस पे हम सुबह का नाश्ता बनाते थे। तो अब हम नाश्ता नहीं बना सकते, मजबूरी में हमें अब होटल में ही खाना पड़ेगा। इसलिए जो नाश्ता बनाने वाला सारा सामान था उसे हम यहीं पे छोड़ेंगे और फिर आगे हम निकलेंगे। चलिए, ग्रीनलैंड लॉज में हमने ब्रेकफास्ट किया और ये यहाँ के ओनर हैं और इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर कोई भी लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और बहुत चीप प्राइस मुझे लगा। दूसरी बात कि ये जो आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इनको 4 करोड़ रुपए लगाए इन्होंने इसे बनाने में। और आप सोचिए कि अगर कोई बंदा 4 करोड़ रुपए लगाता है और उसके बाद सिर्फ खाने का चार्ज 300-400 रुपये, आईसी में लगभग 200 से 250 रुपये, रहना फ्री करता है, तो कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ जिसके पास 4 करोड़ रुपए रहेगा ना, वो हवा में बात करेगा, ज़मीन पे नहीं रहेगा। फ़िलहाल अभी ये जो ब्रिज है इसको हम क्रॉस करेंगे। और अब जो हाइट है यहाँ की 2800 मीटर और जो नामचे की हाइट है वह 3400 मीटर। तो इसका मतलब हम 2 घंटे में हाई एल्टीट्यूड पे होंगे, क्योंकि पिछले जब से हम चले हुए हैं लगभग 3000 के नीचे ही हम रहे हैं अब तक। और पहली बार हम 3000 के ऊपर जाएंगे। सामने घोड़ा आ रहा है, हम लोगों को रिटर्न होना पड़ेगा। वैसे बहुत चढ़ाई हमने देखी, लेकिन जोरसेल तवा से और नामचे की जो चढ़ाई है ना, वाकई में जान निकालने वाली। दिल तो कर रहा है कि अब वापस चले, फिर दिल कर रहा है नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या फ़ायदा यहाँ जाके, क्या मिल जाएगा। लेकिन शर्मा जी भी बड़े हिम्मती हैं, कह रहे हैं कम से कम एवरेस्ट नाम तो जुड़ा है उसके साथ। एक यादगार रहेगा। 2800 मीटर से सीधे हम 3400 मीटर पे जा रहे हैं। ज़बरदस्त चढ़ाई। जब आप कभी यहाँ आएंगे और इस वीडियो को देखकर आएंगे
तब आपको पता चलेगा मेरी क्या हालत हो रही होगी। ये ट्रैकिंग क्या है। घने जंगलों में हम हैं और हमारे शर्मा जी हैं। बस किसी प्रकार से कदम आगे बढ़ रहा है। कभी कभी तो इतने कीचड़ वाले रास्ते आ जा रहे हैं ना, दिमाग खराब हो जा रहा है। कैसे निकले आदमी। ओह, यहाँ पे याक और याक पे सामान ढोते लोग। दाई वैसे ये सागर माथा नेशनल पार्क है और यह वर्ल्ड हेरिटेज पार्क है। घोड़ों का आवागमन तो अब कम दिख रहा है, लेकिन अब याक का आवागमन दिख रहा है। अगर आप फ्लाइट से भी आते हैं तो जोरसेल तवा से और नामचे, यही असली ट्रैकिंग है दोस्त। मतलब जान निकालने वाली ट्रैकिंग, और निकल भी रहा है। इधर से चलते हैं ना, उधर सूरज भीग जाएगा। बच गए, आराम से चढ़ना तो ठीक है, फिर नीचे ना उतरना पड़े। नहीं तो चढ़ने के बाद जब नीचे उतरना पड़ता है ना, बहुत खराब लगता है। आप मेरी हालत देख के शायद हंस रहे होंगे, लेकिन जब यहाँ आएंगे ना तब पता चलेगा। शर्मा जी जब यहाँ आएंगे तब पता चलेगा एवरेस्ट क्या है। दूर से फोटो खिंचाना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस फोटो के पीछे ना कितने पसीने निकल रहे हैं देखिए इधर। लेकिन एक बात खूब है, खूब हिमालयी झरने देखने को मिल रहे हैं। अगर ये हमारे यहाँ होता और गर्मी का समय होता तो इसके नीचे बैठ के खूब नहाते, लेकिन हम इतनी ऊंचाई पे खूब ठंडक है। पहने तो हैं हाफ एंड बस एक ट्रैक सूट। चलने से गर्मी हो रही है, लेकिन ठंडा बहुत है। कितना अच्छा नज़ारा। जब चढ़ने के बाद ना ऐसे उतारना पड़ता है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है कि हम चढ़े ही किस लिए थे। और हमें लगता है बहुत नीचे तक फिर जाना पड़ेगा। रास्ता भी पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। अब देखिए 2 घंटे से हम इस चढ़ाई पे चढ़ रहे थे और ये बता रहे हैं कि इधर से भी ये रास्ता है आने का। यानी एक खच्चर रूट ना, घोड़ा और ये मैन आदमी। ओहो, गलती कर दिए थे हम खच्चर वाले रूट से आ गए थे और मुझे कहीं ऐसा जगह नहीं दिखा जहाँ से हमें पता चले कि कौन सा खच्चर रूट है, कौन सा आदमी। तो आदमी वाला अच्छा रहता। बहुत ऊंचाई चढ़ा था दोस्त, बहुत अफसोस। हाँ, यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सागरमाथा नेशनल पार्क, नामचे 4 किलोमीटर 2 घंटा, लुकला 15 किलोमीटर लगभग 7.5 घंटा। और यहाँ की हाइट है 2935 फीट और हम पार करेंगे लगभग ये लास्ट ब्रिज। सामने शेरपा सामान लेके जाता हुआ
नीचे भी एक ब्रिज है, शायद वो बंद है मेरे ख्याल से। और इधर बहुत हाइट है इस ब्रिज का। अब तक जितना मैंने सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस किया, सबसे हाइट यही ब्रिज है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। एक नदी इधर से आ रही है, नाम नहीं पता, एक नदी उधर से आ रही है, दोनों मिलके इधर कोसी नदी में जा रहे हैं। वास्तव में बड़ा अच्छा फील हो रहा है। इतनी हाइट है, शर्मा जी को बहुत डर लग रहा है। डर, मज़ा भी आ रहा है ना, ये सस्पेंशन है, झूल रहा है। और इधर नदी का प्रवाह देखिए कितना स्पीड है। ओह माय गॉड, भाई शर्मा जी छा गए। इतनी हाइट पे गलती कर देना क्षम्य नहीं है। भाई साहब, ये जो नीचे आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये रास्ता ऐसे और यहाँ पे तुरंत यहाँ आ जाता है। ये जोसले तवा से आ रहा है नीचे, और हम भाई साहब इस पूरी पहाड़ी को चढ़े हैं और फिर नीचे आए हैं। हालत ख़राब हो गई। अभी यहाँ से हाउ मेनी डिस्टेंस नामचे फ्रॉम हियर? हाउ मेनी टाइम टेकिंग? 1.5 घंटा। यस, 1.5 घंटा लगता है। यहाँ से भी 1.5 घंटा टोटल चढ़ना है। चढ़ना है। भाई साहब, वेट कितना, वजन कितना है? भारी कितना है? भारी हाँ। ये मतलब आराम करने के लिए लगाते हो ना, नीचे लकड़ी जहाँ रुकना है। नहीं समझ में आ रहा इनको हिंदी। और सिर्फ यहाँ शेरपा ही ऐसे नहीं है, इधर शेरपिनी भी हैं। खूब वेट ले लेके ये सब चढ़ रही हैं। हाँ, भाई ने पूरा पर्वत उठा रखा है। 90 kg, 90 किलो। पहली बार हम 3000 मीटर के ऊपर हैं। 3140 मीटर यहाँ की हाइट है। यहाँ पे जब से हम जोरल सेल तवा से चले हैं ना, यहाँ तक सिर्फ चढ़ना है और जान निकालने वाली चढ़ाई थी। और यहाँ पे कुछ सामान है जिसका दाम हम आपको बताना चाहेंगे। एक्सक्यूज मी, कोको कोला कैसे? 300। बादाम ड्रिंक 250। वाटर 200। एंड एक सेव 200। एक सेव। और एक संतरा 100। तो आपने यहाँ का जो रेट है वह जान ही लिया। और रेट ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत महंगा दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ना, ये जो लोग हैं ना, यहाँ पे कितनी मेहनत करके इसको लाते हैं ऊपर। तो तो क्या है ना, तो महंगाई अपने आप हो जाएगी। और हमारे शर्मा जी ग्लूकॉन डी लाए हुए थे। इधर मुखड़िए ना, लाइट वक्त काला आ जाएगा मुँह। इधर हमारे शर्मा जी ग्लूकॉन डी लाए हुए थे, तो ग्लूकॉन डी डालेंगे थोड़ी एनर्जी आएगी। इनका दिल करे तो ये आधा ग्लूकॉन डी इसी पानी में डाल देंगे, इतनी थकान लगी है। और लाइफ में पहली बार ना हमने ऐसा ट्रैक देखा, इतनी चढ़ाई। मतलब लगातार 3 घंटा से सिर्फ चढ़ना ही है, कहीं पे नहीं उतरना। थोड़ा और डालिए ना। क्या हाल है सबबा? बलेगान सबबा। We are met many times, huh? We're old friends. He taken one pic with me. You take one pic with? Indian people. Yeah. Good, very good.
और इस रास्ते पे याक देखने को मिल जाएंगे। नामचे से पहले एक चेक पोस्ट है। यहाँ पे जो परमिट हम लोग बनवाए थे उसको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। अभी नामचे बाजार कितना दूर है? हाउ मेनी डिस्टेंस? 20 मिनट। और नामचे बाजार से 20 मिनट पहले ही एक चेक पोस्ट है और हम यहाँ पे अपना परमिट चेक कराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। How are you? I'm fine. Okay. Your name? My name is Veena. सागर माथा नेशनल पार्क। कुछ लोग यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं। गुड। अब हमारे सामने नामचे बाजार आ गया और भाई साहब इस नामचे बाजार का हम कितना गुणगान करें। इतनी हाइट पे और इतने तगड़े तगड़े होटल बना के रखे हुए हैं, ना कोई आवागमन का साधन, ना कुछ। यहाँ पे एक एक चीज़ इन्हें लाने में कितनी कठिनाई होती है वो तो आपने रास्ते में देखा ही। आप देख सकते हैं यहाँ खूब सारी बिल्डिंगें बन रही हैं और जिस जगह पे शरीर ला पाना मुश्किल है उस जगह पे बिल्डिंग तैयार हो रहा है। यह है पूरा नामचे बाजार। सामान तो बहुत ही महंगा है। ये ट्रैक्स Yeah, कितने का? इसका 1,500. और इसका इसका 3,000. 3000। ओके। और ये सब इसका 3,500. 3500। एनी बार्गेनिंग? I guess discount. ओके You take now or after? ओके आई विल चेक एटीएम। Okay. यहाँ पे महंगाई को छोड़िए, सामान अवेलेबल है, ये भी बहुत बड़ी बात है। महंगाई तो रहेगा ही। रीडिंग बौद्ध Buddhism. बुद्धिज्म। How are you? Fine. एंड यू? Come from Lukla? नो नो नो, आई एम कमिंग फ्रॉम सलेरी। So from Salary? Yeah. Oh, by foot. But walking. वॉकिंग या। ओके थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे बैग। यहाँ पे ये जो हमने काठमांडू में देखा था, ये म्यूजिक पॉट ना। Music का सामान है। ओके नमस्ते। और एटीएम और मेरे ख्याल से 2-3 एटीएम है। हाउ मेनी एटीएम हियर? Over there, 2, 3, 4, 5. 5 एटीएम। यहाँ पे 5 एटीएम है। फिलहाल हम एक होटल में आ गए। प्लीज आइए आप नहीं आइए नहीं प्लीज आई एम टेलिंग यू, प्लीज कम नो प्रॉब्लम। अब बैठिए।
ये इस होटल के ओनर हैं। नाम क्या है आपका? My name is Sajan Baraili. साजन बराइली। Yeah. यू आर शेरपा? No Sherpa, I'm Biswakarma. विश्वकर्मा। भाई साहब ऐसा बात बोले ना कि मुझे वीडियो बनाना पड़ गया। इन्होंने बोला कि कहाँ से सामान आप लोग कैसे लाते, थोड़ा बताएं लोगों को। हम तो सामान लेंगे तो यहाँ पर 2-3 ways है। वो नहीं, कितना मुश्किल ट्रांसपोर्ट होता है, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो मैं आपको थोड़ा समझ के मैं वो पर थोड़ा सा लंबा करके बोलूँगा। नहीं, थोड़ा जल्दी बोलना है। ओके ठीक है। ओके तो सामान कैसे लेंगे तो काठमांडू से प्लेन लुकला तक आएगा। वहाँ पर जितना सामान आएगा वहाँ पर लुकला पे आएगा। वहाँ से वो हमारा नेपाली ब्रदर से वो डोको में नाम लो मैंने देखा, रास्ते में देखा मैंने। हाँ आपने देखा, फोटो भी खींचा होगा। हाँ जी। वो लोग वैसे लेंगे। एक क्विंटल वेट लेते हैं, 100 केजी का ना? या पर केजी 80-90 रुपीज दे Only? विल बी चार्ज। या जैसे आपने हमसे बोला कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं हाँ तो सामान खाने का महंगा हो जाता है, हाँ खाने का महंगा हो जाएगा। और टूरिस्ट खाते नहीं तो टूरिस्ट खाते नहीं तो उसका स्वास्थ्य हेल्थ बहुत खराब हो जाएगा। आपको वहाँ पर 4000 मीटर से आपको लगा तो नामचे पे भी हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। वहाँ पर पिछले 1-2 दिन बाद मेरा फ्रेंड आया था, उसको भी हाई लगा। हम भी काठमांडू से 2-3 वर्ष से यहाँ पर नाम से आएगा था, हमको भी हाई अल्टीट्यूड सिकनेस लगा था। वहाँ पर खाना से वहाँ पर यहाँ नहीं मिलता तो हेल्थ खराब तो हो जाएगा। जितना आप वो लहसुन गार्लिक जिंजर सूप पियोगे वहाँ पर अच्छा सा आपका पेट डाइजेस्ट करेगा। अच्छा, एक चीज और आपने बता रहे थे कि जैसे लोग जाते हैं और कहते हैं इतना महंगा है। हाँ वो तो हमारा वो जो दोस्त हो रहे है ना, वहाँ पर यहाँ आएगा वो खाना ऐसा महंगा वैसा महंगा कहते हैं, पर हमको यहाँ पर खाना लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। वो लुकला से आकर यहाँ पर 2 नाइट बैठ के यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा पर्सनल पैसा भी खर्च हो जाएगा और सामान भी लाया तो यहाँ पर नहीं सेल्स नहीं होता तो कोविड से जन बहुत मुश्किल हो है। एक्चुअली दोस्तों क्या है ना कि ये लोग मैं खुद देखा, और आपको भी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा। बहुत मुश्किल से ये लोग सामान यहाँ पे ला पाते हैं। और जब मैं यहाँ इनके पास आया तो सच बताऊं मुझे भी थोड़ा सा शर्म आया। ये जो रूम आप देख पा रहे हैं ये मेरा टोटल रूम है जिस रूम में हूँ। भाई ने बोला कि सीजन में यह 500-600 रुपये में जाता है। अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 300 रुपये का। आप एक बात बताओ, आप हिमाचल जाते हो, सिक्किम जाते हो, शिमला जाते हो, 300 रुपये में कोई ऐसा रूम देगा क्या? लेकिन ये सब बेचारे कैसे मुझे लगता है कि एक भी बिल्डिंग करोड़ रुपए से कम की नहीं होगी। नहीं करोड़ रुपए ही होगी ना? होगी उससे ऊपर होगी, उससे भी ऊपर होगी। वो पर वो आप जितना ऊपर जाओगे वो उतना से महंगा होटल है ना, महंगा होता है। और जब मैं यहाँ पे रहने आया तो भाई ने हमसे 400 रुपये खाने के चार्ज जोड़, मतलब इन्होंने बोला 400 रुपये, यानी अगर मैं आईसी में देखूँ तो 250 रुपये खाने का। जिस जगह पे हम अपना शरीर लेके नहीं जा पाते वहाँ पे हमें अगर खाना मिल रहा है तो 250 रुपये यार कैसे मैं कह सकता हूँ बहुत महंगा है? हम तो नहीं कह सकते। रहने का भाई ने बोला कि थोड़ा सा हमने इनसे बात किया तो अभी ऑफ सीजन है तो इन्होंने हमसे 150 रुपये। आप बताओ ये कंबल, ये रजाई, ये गद्दे, ये हालत, अब क्या मैं बताऊं। लेकिन मेरे ख्याल से जब भी आइएगा तो यहाँ पे बार्गेनिंग ना करिएगा, अच्छा नहीं है। बहुत मुश्किल से ये लोग खाते हैं, लाते हैं। मैं आया हूँ तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल है यहाँ पे आना, बहुत मुश्किल है। और यहाँ से बहुत हो गई बात, और आपको हम दिखाते हैं नामचे बाजार का यहाँ से पूरा व्यू। ये अभी पूरा बादल आ गया। मैं ऊपर जाने वाला था लेकिन अभी ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब है और नीचे बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इतनी हाइट पे तो हम लोग घर में बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, और यहाँ पे वॉलीबॉल खेला जा रहा है। थैंक्स ब्रो आपके इस काम के लिए। मेरे तरफ से और मेरे सारे देखने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी ऊंचाई पे हमसे इतने कम चार्ज लेके
और हमारे लिए तत्पर हैं और इतना सम्मान के साथ हमारा हेल्प कर रहे हैं। सल्यूट है यार आपको। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।